व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, हमारा शरीर एक बेहद जटिल मशीनरी है और हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें रोजाना पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि आप फलों से, भोजन से और अन्य पेय पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। शरीर इन पदार्थों को प्रोसेस करता है और इनमें से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। और दोस्तों, शरीर जब पोषक तत्वों से पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेता है, तब बचे हुए वेस्ट मटेरियल को यूरिन के सहायता से बाहर निकालता है। और जब भी आपको यूरिन आए तो आपको इसे करने के लिए बाथरूम में अवश्य ही जाना चाहिए। इसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर के विषैले पदार्थ हैं, जो कि आपके शरीर में अधिक समय तक ठहरने पर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, विषैले पदार्थों को निकालने के लिए पेशाब का आना एक सामान्य प्रक्रिया है, यूरिन का आना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यदि आपको बार बार पेशाब आता है तो यह एक शारीरिक समस्या हो सकती है, क्योंकि पेशाब के बार बार आने के कई कारण होते हैं। यदि आपको दिन में ही नहीं, रात में भी बार बार पेशाब आता है तो इससे आपकी नींद से जुड़ी परेशानियां भी शुरू होने लगती है। जब आप बार बार पेशाब के लिए उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और यह सीधे सीधे आपके शरीर को प्रभावित करती है। और दोस्तों, बार बार पेशाब आने का कारण केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हो सकता है, क्योंकि डर और तनाव के कारण भी यूरिनल सिस्टम पर इफेक्ट होता है और आपको बार बार यूरिन आने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि बार बार यूरिन आने के क्या कारण हो सकते हैं और आप किस तरह से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करने की क्षमता कम होती है, उन्हें इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग शुगर के या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के रोगी हैं, शुगर के रोगियों के लिए बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का सेवन बार बार करने से भी इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। प्रेगनेंसी होने पर बार बार पेशाब आना स्वाभाविक होता है। सर्दियों में भी यदि आपको बार बार इस प्रकार की समस्या होती है तो यह सर्दियों के कारण, अधिक ठंड के कारण भी हो सकता है। पेट में कीड़े होने पर भी बार बार यूरिन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यह समस्या खासकर बच्चों में देखने को मिलती है। कई बार दवाइयों के अधिक मात्रा में सेवन करने से भी बार बार यूरिन आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने पर भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी परेशानियां या संक्रमण होने पर भी बार बार यूरिन आने की समस्या हो सकती है। तो यदि आपको बार बार यूरिन आने की समस्या है, यदि आपको लगता है कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है, तो आप कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और यदि घरेलू उपायों के प्रयोग के पश्चात भी यदि आपको लगता है कि आपके यूरिनल प्रोसेस में कोई सुधार नहीं हुआ, तो आपको किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है। लगभग 80% केसेज में यह पाया गया है कि इन घरेलू उपायों से व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यदि छोटे बच्चे को बार बार यूरिन आने की समस्या है तो इसे निजात पाने के लिए, इसे दूर करने के लिए आप जायफल का प्रयोग कर सकते हैं। जायफल को घिसकर 1/4 चम्मच बच्चे को चटा दीजिए और ऐसा नियमित करिए। इसका असर आपको 2-3 दिन में ही दिखाई देने लगेगा। बड़े व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें भी इसका बराबर फ़ायदा मिलता है। तो आप यदि बार बार यूरिन आने की समस्या से ग्रस्त हैं तो जायफल का इस्तेमाल करें। और अगला उपाय है दोस्तों, अनार के छिलकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस उपचार को करने के लिए आपको सबसे पहले अनार के छिलके चाहिए और आप इन्हें सुखा लीजिए और फिर इसका चूर्ण बना लीजिए। इसके बाद 5 ग्राम चूर्ण आपको रोजाना ताज़े पानी के साथ दिन में 2 बार सेवन करना है। इस तरीके का इस्तेमाल करने पर भी आपको बार बार पेशाब आने की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। और दोस्तों, अगला उपाय है अजवाइन का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, अजवाइन का प्रयोग भी बार बार पेशाब को सही करने के लिए किया जा सकता है। 1 चम्मच अजवाइन में चुटकी भर नमक डालकर दिन में 2 बार ताज़े पानी के साथ
इसका सेवन करिए। कुछ दिनों तक इस तरीके का नियमित इस्तेमाल करिए। नियमित प्रयोग से बार बार पेशाब आने की समस्या आपकी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, इसका नियमित प्रयोग किया जाना आवश्यक है, अन्यथा इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगला उपाय है आंवला। जी हाँ दोस्तों, आंवले का सेवन करने से भी आपको बार बार पेशाब आने की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। आंवले के चूर्ण के साथ आपको गुड़ को बराबर मात्रा में मिला लेना है और उसके बाद आपको कुछ दिनों तक इसका नियमित रूप से सेवन करना है। आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो आप 2 आंवले का जूस दिन में 2 बार पी सकते हैं। यह भी आपके बार बार पेशाब की समस्या को दूर करता है। इसके अलावा आंवले का चूर्ण या आंवले का जूस आपके पेट को साफ करने में भी आपकी मदद करता है। और दोस्तों, अगला प्रयोग बेहद आसान, तुलसी और शहद का। तुलसी के औषधीय गुण आपकी इस समस्या को जड़ से समाप्त करने में आपकी मदद करते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आप नियमित रूप से सुबह खाली पेट कुछ दिनों तक 2 तुलसी के पत्ते और 1 चम्मच शहद इसमें मिलाकर इसका सेवन करिए। नियमित प्रयोग से आपकी पेशाब की समस्या निश्चित ही समाप्त होने लगेगी। और अगला उपाय है गुड़ और चने का सेवन। जी हाँ दोस्तों, नियमित रूप से कुछ दिनों तक गुड़ और चने को मिलाकर इसका सेवन करने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। और आपको इसके लिए बराबर मात्रा में गुड़ और चने लेने चाहिए। परंतु यदि आप डायबिटीज और शुगर के कारण बार बार पेशाब करते हैं तो दोस्तों इस प्रयोग को ना करें। और इस प्रयोग को आप खाली पेट करेंगे तो इसका प्रभाव अधिक मिलेगा। और अगला प्रयोग है हरी सब्जियों का सेवन। हरी सब्जियों का सेवन करने से आपके शरीर को बहुत फ़ायदा होता है। साथ ही यदि आप पालक और मेथी का नियमित सेवन करते हैं तो बेहद फ़ायदेमंद है। पालक का सेवन करने के लिए आप शाम के समय इसे सब्जी बनाकर इसका सेवन करिए, या फिर आप नियमित रूप से मेथी का साग बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर इनका जूस बनाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, बार बार पेशाब आने की समस्या से बचने के लिए भी कुछ उपाय आपको बता देते हैं। सुबह और शाम, खासकर सर्दियों में, आपको तिल के लड्डू का सेवन करना चाहिए। तिल के सेवन से बार बार पेशाब आने की समस्या समाप्त होती है। दही का सेवन करिए, इससे आपके मूत्राशय में बैक्टीरिया समाप्त होते हैं, क्योंकि दही का सेवन मूत्राशय के बैक्टीरिया को समाप्त करता है, यूरिनल ट्रैक्ट के बैक्टीरिया को समाप्त करता है। और दोस्तों, प्राइवेट पार्ट का पीएच बैलेंस को भी सही करने में दही का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार आप दही का यदि नियमित सेवन करते हैं तो बार बार पेशाब आने की समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं। नियमित रूप से 1 एप्पल का सेवन भी आपको बार बार पेशाब की समस्या से मुक्ति दिला सकता है। नियमित रूप से सुबह नाश्ते के बाद 2 पके हुए केले का सेवन करिए। केले के सेवन से भी बार बार पेशाब की समस्या में फ़ायदा मिलता है। दिन में 2 बार गाजर का जूस पीने से भी बार बार पेशाब आने की समस्या में फ़ायदा मिलता है। अंगूर के रस को पीने से भी इस प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, बुजुर्गों को या जो लोग अधिक उम्र में हैं उनके लिए छुहारे और दूध का सेवन अति उपयोगी माना गया है। तो यदि आपकी उम्र 50 से अधिक है तो आप छुहारे और दूध का सेवन करिए। इससे भी बार बार पेशाब आने की समस्या दूर होती है। थोड़ी सी हल्दी की फाँक मारकर आप उसके ऊपर ताज़े पानी का सेवन भी कर सकते हैं। नियमित रूप से ऐसा करने से आपको बार बार पेशाब आने की समस्या आपकी समाप्त होती है। और दोस्तों, 1 गिलास पानी के साथ आधा चम्मच बेकिंग सोडे का सेवन करिए। इसका नियमित सेवन भी आपको निश्चित ही फ़ायदा दिलाएगा। कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन हो सके तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, या फिर कम से कम करने का प्रयास कीजिए। इससे भी आपको बार बार यूरिन आने की समस्या आपकी समाप्त होती है। और दोस्तों, यदि आपको बार बार पेशाब आता है तो पेशाब के रंग पर ध्यान दीजिए। पेशाब के रंग को देखिए। पेशाब का रंग यदि अधिक पीला होता है तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। और इससे बचने के लिए आपको अधिक भरपूर पानी का सेवन करना चाहिए। यदि आप पेशाब के साथ हल्का खून आता है तो आप इसे अनदेखा मत करिए। जितना जल्दी हो सके इस बारे में अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए और पता कीजिए कि वास्तविक समस्या क्या है, ताकि इसका इलाज भी आपको समय पर मिल सके। यदि आपका पेशाब काले या गहरे लाल रंग का होता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, या फिर किसी शारीरिक बीमारी का संकेत भी यह हो सकता है। तो इसे भी आप अनदेखा मत कीजिए, तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए। तो दोस्तों, यह थे बार बार
यूरिन आने की समस्या के कुछ कारण और इस समस्या से बचने के कुछ आसान घरेलू उपाय जिनके इस्तेमाल से आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं। इसके अलावा आपको इस समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपकी समस्या इन उपायों को करने के बाद भी ठीक नहीं होती है तो आपको तुरंत ही अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। और दोस्तों, अपने चिकित्सक के इलाज के साथ भी आप इन रेमेडीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी आयुर्वेदिक आसान घरेलू रेमेडीज़ हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इन रेमेडीज़ को अपने इलाज के साथ भी अपने चिकित्सक की सलाह के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, छोटी परेशानी कब बड़ा रूप ले ले इसका कोई पता नहीं चलता है। तो यदि लंबी समय तक आपको इस प्रकार की समस्या है तो आपको तुरंत ही अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। और यदि आपकी समस्या शुरू ही हुई है तो आप इन उपयोगों को करके देखिए, निश्चित ही आपको इनका लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।